पीते हुए अपने जीवन की समस्त गतिविधियों को जागरूकता पूर्वक संचालित करते हुए हम विपश्यना कर सकते हैं। अर्थात अपने जीवन में हम जो कुछ कर रहे हैं, अगर हम खा रहे हैं तो भी अगर हम विपश्यना करते हुए जागरूकता पूर्वक भली भांति उसको देखते हुए अगर हम खा रहे हैं तो उस खाए जाने वाले पदार्थ का उपभोग भी विपश्यना ही कहलाएगा। अगर हम चल रहे हैं तो चलते हुए अगर हम अपने पांवों पर गौर कर रहे हैं और प्रत्येक कदम को अगर हम जागरूकता पूर्वक रख रहे हैं तो कहा जाएगा कि हम लोग विपश्यना कर रहे हैं। अगर हम लोग चलते हुए जागरूकता पूर्वक चल रहे हैं तो यह कहा जाएगा कि हम विपश्यना कर रहे हैं। विपश्यना कर रहे हैं अर्थात विशेष प्रकार से भली भांति देखते हुए हम अमुक कार्य को संपादित कर रहे हैं, तो वो कार्य भी हमारा ध्यान कहलाएगा, वो कार्य भी हमारा विपश्यना कहलाएगा। भली भांति अगर हम चलते हुए, भली भांति अगर हम देखते हुए चल रहे हैं तो हमारा मनोयोग भी उससे जुड़ा हुआ है, हमारा काय योग भी उससे जुड़ा हुआ है, हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि, हमारी जागरूकता भी उससे जुड़ी हुई है, तो कहा जाएगा कि यह विपश्यना हो रही है। कभी कभी एक गिलास पानी ले लो अपने हाथ में, एकांत में बैठ जाओ और एक गिलास पानी या एक कटोरा जूस या शरबत या दूध अपने हाथों में ले लो और उस दूध को 15 मिनट में पियो। एक प्याले दूध को 15 मिनट में पियो, उस एक गिलास पानी को 15 मिनट में पियो। यानी विपश्यना कर रहे हैं हम उस दूध की, उस सेवन की, उस ग्रहण की अपन लोग विपश्यना कर रहे हैं। देख रहे हैं प्याले को, विशेष प्रकार से देख रहे हैं, भली भांति देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या है प्याला, देख रहे हैं प्याले के आकार और प्रकार को, देख रहे हैं हम कि प्याले के भीतर क्या है। भले ही पहले चरण में हमें पदार्थ का घनत्व महसूस हो रहा है, स्थूल रूप में दूध हमें घनत्व के रूप में दिखाई देता है, पर जरा बताइए कि क्या हम दूध को बूंद बूंद भी देखते हैं कि नहीं? बूंद बूंद अलग किया जा सकता है ना, अर्थात एक पाव दूध को 500 बूंदों में विभक्त किया जा सकता है। ऐसे ही अगर हम विपश्यना कर रहे हैं, ध्यान धर रहे हैं उस एक प्याले दूध पर, तो हम देखेंगे पहले चरण में वह घनत्व दूध का पिंड दिखाई देता है, लेकिन ज्यों ज्यों हमारी विपश्यना उसके प्रति गहरी होती चली जाती है, विपश्यना अर्थात भली भांति देखना, विपश्यना अर्थात जागरूकता पूर्वक देखना, विपश्यना अर्थात आत्मस्मृति के साथ उसको देखना, तो जब हम अपनी उन सूक्ष्म आंखों के द्वारा उसको देखते हुए जब उस तत्व को ग्रहण करेंगे तो हम देखेंगे अब हमें होठों से जब हम प्याले को छूते हैं तो उसके स्पर्श का भी हमें अनुभव हो रहा है, और जब हम उसके स्पर्श का अनुभव करते हैं तो हमें लगता है यह उष्ण अनुभव है कि शीतल अनुभव है। इस एहसास में ठंडक छिपी हुई है कि गर्माहट छिपी हुई है। तब हमें एक और विपश्यना होती है, और वो विपश्यना होती है सुखद या दुखद, अनुकूल या प्रतिकूल संवेदन का अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभूति कर रहे हैं हम, उसके स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं, और फिर दूध को देख रहे हैं या उस जूस को देख रहे हैं, तो जूस को देखने पर हमें तत्काल एहसास होने लगेगा कि ये जूस किसका है। ओह, संतरे का जूस है। 2 पल हम और उसकी विपश्यना कर रहे हैं, और तब लगता है ये संतरे भी किसी पेड़ के तत्व हैं।
पहले हमें वो जूस एक पानी की तरह नजर आएगा, धीरे धीरे हमें उस जूस में भी एक चेतना नजर आने लग जाएगी, उस जूस में भी हमें वनस्पति का जीवन नजर आने लग जाएगा, हमें उसके प्रति एक अत्यंत आत्मीय भाव उमड़ कर आ जाएगा। और तब जब हम उसका स्वाद लेने लगेंगे, मुंह से छुएंगे, होठों से छुएंगे, जीभ पर उसका एक घूंट रखेंगे, तो हमारे भीतर के प्रत्येक तत्व में उसके सूक्ष्म जो स्वाद होते हैं, उसकी जो बारीकियां होती हैं, हमें वो महसूस हो रही है। तो हमें तब विपश्यना हो रही है। पहले प्याले की विपश्यना की, फिर जूस की विपश्यना की, फिर होठों के स्पर्श की विपश्यना की, फिर जीभ की विपश्यना हुई, और जीभ के साथ ही भीतर में जो एक घूंट जो उतर रहा है रस का, हमें उसके उतरने का भी अनुभव हो रहा है। और इतना ही नहीं, हम अपने भीतर उतरते हुए अपने देह पिंड में, अपने उदर प्रदेश में उतरते हुए हम उसका अनुभव कर रहे हैं। गहराई आती है, आंख खोल करके भी यह विपश्यना हो रही है। हमें यह विपश्यना और आगे तक बढ़ सकती है। हम संप्रज्ञाशील होकर, जागरूक होकर अपनी इस प्रत्यक्ष अनुभूति से गुजर रहे होते हैं। विपश्यना आंखों को खोल करके भी की जा सकती है और आंखों को बंद करके भी की जा सकती है। एक विपश्यना कहलाती है विपश्यना चंक्रमण। मैं कहूंगा अपन लोगों को यह जरूर करनी चाहिए। चंक्रमण का अर्थ होता है चलना, तो चलते हुए विपश्यना करना। तो कभी कभी खास तौर पर जिस दिन पूनम की रात हो, जिस दिन पूनम की रात हो, आप किसी एकांत पगडंडी का चयन कर लें या अपने मकान की छत का चयन कर लें और उस चांद की रोशनी में आप विपश्यना चंक्रमण करें, अर्थात 20 मिनट से 30 मिनट तक केवल वहां टहलें और टहलते हुए हमारा पांव जो जमीन पर रखा जा रहा है, तो जमीन पर पांव रखने पर एक जो खास स्पर्श का अनुभव होता है। पांव रखते हैं, ऐसे तो अपन धड़ाधड़ चलते चले जाते हैं, पर विपश्यना चंक्रमण का अर्थ हुआ हमने अपना कदम इतने आहिस्ते से रखा और इतने आहिस्ते से उठाते हुए आगे बढ़े कि हमें जमीन के स्पर्श का भी अनुभव हो, अपने पांव में होने वाली कुछ विशिष्ट संवेदनाओं का भी अनुभव हो। ये आंख खोलकर की जाने वाली विपश्यना है कि जिसमें हम पलकों को झुकाते नहीं हैं, केवल अपनी जागरूकता को, अपनी सचेतनता को, अपने कॉन्शियसनेस को हम जोड़ रहे हैं। महावीर ने इसे ही समिति कहा, महावीर ने इसे ही गुप्ती कहा, बुद्ध उसी को विपश्यना चंक्रमण कहते हैं। साधना में ऐसे ही गहराई आती है। साधना में ऐसे ही गहराई आती है। लयलीन होने की जरूरत है, अपने आप को तल्लीन करने की जरूरत है। मैंने सुना है कि एक दफा हैदराबाद के निजाम के दिल में यह तमन्ना जगी कि मैं लखनऊ के एक प्रसिद्ध संगीतकार का संगीत सुनूं। उसने उनको आमंत्रित किया, लेकिन उस संगीतकार ने एक बड़ी शर्त रख दी कि मैं आ तो जाऊंगा, पर मेरी शर्त है कि जब मैं अपना संगीत बजाऊं तो कोई भी व्यक्ति ताली नहीं बजा सकेगा, कोई भी व्यक्ति अपनी गर्दन नहीं हिला सकेगा, अपना सिर उसको बिल्कुल सीधा रखना पड़ेगा, और अगर किसी ने भी अपना सिर हिला दिया तो उसकी धड़ अलग करवा दूंगा। राजा के दिल में रह रह कर तमन्ना उठती थी कि मैं उसी संगीतकार का संगीत सुनूं। होगा कोई बैजू बावरा की तरह महान संगीतकार, होगा कोई तानसेन की तरह महान संगीतकार। तो राजा ने कबूल कर लिया कि ठीक है, और उसने घोषणा भी करवा दी कि कोई भी व्यक्ति जो संगीत सुनने के लिए आए
वो उसी शर्त पर आए कि वो अपनी गर्दन भी ना हिला सकेगा, और गर्दन हिला दी तो राजाज्ञा भंग कहलाएगी और उसकी गर्दन अलग कर दी जाएगी। ठीक है, अब संगीत सुनने के लिए भीड़ पहुंची भी, बहुत सारे लोग नहीं भी आए, कौन खतरा मोल ले भाई, लेकिन फिर भी कई लोग पहुंचे जो संगीत के रसिक थे। बिल्कुल ऐसे बैठ गए जैसे कि मंदिर में मूर्तियां होती है, बिल्कुल ऐसे बैठ गए जैसे जंगल में योगी होते हैं, बिल्कुल सीधे अकड़ के बैठ गए, हिलेंगे ही नहीं तो गर्दन कटेगी कहां से। और मुफ्त में इतने महान संगीतकार व्यक्ति का संगीत सुनने को मिल रहा है, तो हो गया संगीत शुरू। लोग बिल्कुल पत्थर के बुत की तरह बैठे रहे, हिले भी नहीं। संगीत इतना गहन होता चला गया कि लोगों की सांस रुक गई, कि अचानक संगीत बजाने वाले ने संगीत बजाते बजाते ही अपना संगीत बंद कर दिया, और उसने नजर सामने डाली तो देखा बाकी सब लोग तो पत्थर के बुत की तरह बैठे हैं, लेकिन 15-20 लोगों की गर्दन धीरे धीरे अपने आप हिल रही है। जैसे ही संगीत रुका कि राजा का भी ध्यान लोगों की तरफ गया, और उसने देखा कि 15-20 लोग हल्के हल्के अपनी गर्दन हिला रहे हैं, तल्लीन हो गए हैं, मस्ती ले रहे हैं। संगीतकार ने कहा कि ये जो 15-20 लोग हैं इनको अलग ले आओ। और तभी उनका ध्यान टूटा और वे चौंके, अरे ये हम क्या कर बैठे। बाकी सब लोगों को रवाना कर दिया गया। वे सब लोग विचलित हो गए कि राजाज्ञा हम तो भूल ही गए, अब हमारी गर्दन अलग कर दी जाएगी। और जैसे ही चंडाल आया या जैसे ही कोई सैनिक आया उनकी गर्दन अलग करने के लिए, कि तभी संगीतकार ने कहा ठहरो। उसने पूछा, भाई तुमने सुना था ना कि कोई भी मेरे संगीत के दौरान अपनी गर्दन नहीं हिला सकता, मस्ती नहीं ले सकता, तो तुम्हारी गर्दन कैसे हिल गई? बोले साहब हम बिल्कुल सोच के बैठे थे कि हम किसी भी हालत में अपनी गर्दन नहीं हिलाएंगे, पर क्या करें, गर्दन हमारी हिल गई और हमें पता भी ना चल पाया, और हम संगीत में मस्ती में डूब गए, तल्लीन हो गए, हमें पता भी ना चल पाया। तो क्या तुम राजाज्ञा को भी भूल गए? बोले साहब राजाज्ञा का भी कोई पता नहीं रह पाया, बोध ही नहीं रह पाया, हम तो संगीत में इस कदर डूब गए, तल्लीन हो गए। राजा ने कहा इनकी गर्दन काट दी जाए। संगीतकार ने कहा ठहरो राजन, हकीकत तो यह है, ये ही वे पात्र हैं जो कि मेरे संगीत को सुनने